सभी जानते हैं कि कॉपी करना गलत काम होता है, राइट? और बहुत लोग हमें ये भी बोलते हैं कि कभी किसी का डिजाइन, कभी किसी के आइडियाज कॉपी मत करो, राइट? बट मैं आज आपको ये बात बताती हूँ कि कॉपी करने में कुछ गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। कॉपी करने के बल्कि फायदे ही फायदे हैं। पहली चीज तो ये कि आप अपने दिमाग से ये हटाओ कि हमने किसी को कॉपी करा है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि कॉपी किया हुआ ना हो। हर चीज या कोई भी कॉन्सेप्ट है वो कॉपी तो हुआ ही है। बट लोगों ने क्या करा है, उस आइडिया या जो भी उन्होंने कॉन्सेप्ट को कॉपी किया है उसमें अपना दिमाग लगाया है और फिर कुछ नई चीज इन्वेंट करी है या फिर कुछ इनोवेट किया है। तो कॉपी तो करा ही है, और अपने आइडियाज को कंबाइन करके या फिर मैं बोलूंगी मल्टीपल जगह से चीजों को कॉपी करके, किसी और का स्टाइल, किसी और की चीजें कॉपी करके अपना कुछ नया बनाया है। तो वो बेसिकली उन्होंने बोला है कि हमारा खुद का काम है, बट खुद का कुछ नहीं होता, कॉपी ही होता है। कॉपी पहली बात लोग दो रीजन से करते हैं। पहला होता है कोई चीज सीखने के लिए। कभी आपने देखा होगा बचपन में स्केचिंग करते थे, कार्टून बनाते थे। क्यों बनाते थे? क्योंकि हम उन्हें सीखना चाहते थे, हम उनसे लर्न करना चाहते थे वो कार्टून कैसे बनाया, राइट? दूसरा, कोई भी ग्रेट आर्टिस्ट स्टील, देखो पिकासो ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है, गुड आर्टिस्ट कॉपी। कॉपी क्यों करते हैं? कोई टेक्निकल स्किल को बनाने के लिए। ग्रेट आर्टिस्ट स्टील, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो चोरी करते हैं। क्या चोरी करते हैं? आइडिया, कि उसने ये ड्राइंग बना तो ली या उसने ये आइडिया बना तो लिया, पर उसके पीछे का आइडिया क्या था, स्टोरी क्या थी। या कोई भी बड़ा डिजाइनर है, उसने ये चीज बनाई है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वो बेसिकली वो स्टील करने की बात करते हैं। और ये दोनों चीजें अगर आप कहीं से कॉपी कर रहे हो तो उसमें कोई काम गलत नहीं है। तीसरी बात बस ये बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि कहीं से कोई चीज कॉपी करो बट उसे ये मत बोलो कि मैंने खुद बनाया है। उसमें अपने आप को, आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को मत रखो कि ये तो मेरा आइडिया था। अगर आपने कहीं से कोई चीज कॉपी करी है तो उसको बेसिकली क्रेडिट दो। अगर आप उसे क्रेडिट दोगे तो कभी भी वहां पे प्लेजरिज्म या कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। प्लेजरिज्म का मतलब ये होता है अगर आपका ऑथेंटिक है, अपने आइडिया लगाया हुआ है या मल्टीपल आइडियाज को कंबाइन किया है, वो तो एक नया कॉन्सेप्ट बन गया, तो वो आपका है। अगर आपने मल्टीपल आइडियाज को नहीं लगाया हुआ है और आप किसी और की चीज को डायरेक्टली अपना बता रहे हो तो वहां पे आपका प्लेजरिज्म का इशू आएगा ही आएगा।